हेलो पेरेंट्स, क्या आपकी इच्छा एक अच्छी माँ बनने की है? ऑब्वियसली होगी ही। ऐसी कौन सी लेडी है जो एक अच्छी माँ नहीं बनना चाहती? खास करके एक बच्चा आने के बाद। जब एक बच्चा होता है ना, तो हर माँ अपने सारे एफर्ट्स करती है एक अच्छी माँ बनने की। बट अच्छी माँ कैसी होती है, क्या करती है, ये समझने से पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि यकीन मानिए, आप अपने बच्चे के लिए सच में एक अच्छी माँ है। आपके बच्चे के लिए आपसे ज्यादा अच्छी माँ हो ही नहीं सकती थी। तो आप जो भी हैं, जैसी हैं, कमाल की है, ये भरोसा रखिए, क्योंकि ये सच है। इसके अलावा कुछ ऐसी जनरल चीजें बताने वाली हूँ जो हर एक माँ को करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। आई एम श्योर आप करती होंगी, बट क्या पता अगर गलती से ना कर रही हो तो जरूर कीजिएगा। ये अच्छी माँ बनने में आपकी हेल्प करेगा। उसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बच्चे के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जिसमें कोई मोबाइल ना हो, कोई टीवी ना हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप और आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा बातें करें, उसको बहुत प्यार से सुने, चाहे आपका बच्चा गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, सुने और ध्यान से सुने। जानने की कोशिश करें कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। जब आप खुलकर बात करते हैं अपने बच्चे से, तो बच्चा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होता है। दूसरा जरूरी है कि अपने बच्चों को डांटे ना। डांटने से कुछ नहीं होता। सीखें कि अपने बच्चे को प्यार से कैसे सिखाना है, डांट के नहीं। बिल्कुल रोके उनकी गलत चीजों पर, गलत बिहेवियर पर, बट डांट के, डरा के, धमका के नहीं रोकना। उन्हें समझाकर रोकना है कि जो उन्होंने किया वो क्यों नहीं करना चाहिए था, उसकी जगह क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। ये चीजें सिखाएं, इस तरीके से सिखाएं। साथ ही साथ मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के अच्छे खाने पर ध्यान दें, कि वो हेल्दी खाएं। हेल्दी खाएं मीन्स कोशिश करें कि वो बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा नमकीन तीखा ना खाएं। बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा नमक दोनों ही बच्चे की हेल्थ को नुकसान करता है। एंड एक चीज को समझे कि बच्चे को आप जो खिलाते हो वैसे ही उसकी हैबिट बन जाती है। सो कोशिश करें कि मीठा और बहुत ज्यादा नमकीन दोनों ही एक्सेस लेवल पर अवॉइड करें। पैक्ड चीजें अवॉइड करें। इसके साथ ही मेक श्योर कि बच्चे फिजिकली भी एक्टिव रहे। ये भी समवेयर आपकी जिम्मेदारी कि बाहर जाके बच्चों के साथ में खेले, फिजिकली एक्सरसाइज करे, योगा करे, फिजिकल ग्रोथ पर ध्यान दें। किसी प्ले में उनका नाम लिखवा दें, बाहर जाके बच्चे खेले ताकि। सो इस तरह से एफर्ट्स आप लगा सकती हैं उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। एंड इसके साथ ही मेक श्योर कि आप बच्चों में डिसिप्लिन लेकर आए, जो बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। अब वो कैसे लेकर आना है? बच्चों को एक रूटीन सेट करें। वो आप ही कर सकती हैं, कोई और नहीं कर सकता। बच्चा कब जगेगा, कब वो नाश्ता करेगा, कब खेलेगा, कब पढ़ाई करेगा, कब सोएगा, ये रूटीन सेट करना बेहद जरूरी है फॉर योर किड, ताकि वो इमोशनली भी सिक्योर फील करे, प्लस वो उसकी हैबिट में आए, वो रूटीन उसकी हैबिट में आए, डिसिप्लिन में वो तब्दील हो जाए। सो इसके लिए एफर्ट्स जरूर लगाएं। दो बेहद जरूरी चीजें जो आपको करनी है। पहला, खुद के लर्निंग पर ध्यान दें, खुद भी सीखती रहे। देखिए, ध्यान रखिए कि आप भी बहुत ज्यादा एजेड नहीं है। आप उतनी ही उम्र की हैं जितनी उम्र आपके बच्चे की। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो आप भी 2 साल की मदर है। आपका जन्म भी 2 साल पहले ही हुआ था, तो आप भी एक न्यू मॉम है। इसलिए अपने आप से ये उम्मीद ना करें कि आप परफेक्ट हैं। कुछ ना कुछ सीखती रहे, बुक्स पढ़ें, पेरेंटिंग के रिगार्डिंग वीडियोस देखें, एंड कुछ ना कुछ सीखें। अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपको कैसे रहना है, ये लर्निंग करें। इससे भी ज्यादा एक और चीज जरूरी है, वो है खुद पर ध्यान देना, खुद पर फोकस करना। डियर मम्मीज, ध्यान रखिए, एक हैप्पी मम्मी, एक खुश मिजाज मम्मी ही एक अच्छा बच्चा, एक हैप्पी बच्चा बना सकती है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखती, अपने लुक्स का, अपनी खुशियों का, अपने खाने पीने का, अपने इमोशंस का, तो बच्चा आपकी परछाई है।
जैसी आप है ना अंदर से इमोशनली, जैसा आप महसूस करती हैं, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखना भी इक्वली जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे पर इम्पैक्ट करता है इनडायरेक्टली। एक डिप्रेशन में रहने वाली लेडी, डिप्रेशन में होने वाली मम्मी कभी भी अपने बच्चों को हैप्पी नहीं बना सकती। अगर आप अंदर से खुश हैं, इंजॉय करती हैं जिंदगी को, तो बच्चा अपने आप ही आप जैसा बनेगा। सो अपने बच्चों के लिए ही अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। नेवर एवर इग्नोर योरसेल्फ। ये मैं इतना प्रेशराइज करके क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं खुद भी एक मम्मा हूँ। क्या होता है कि जब हम बच्चे को थोड़ा सा इग्नोर करके या थोड़ा सा साइड करके अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो बहुत गिल्ट आ जाती है कि बच्चे को आज टाइम नहीं दे पाए। मैं आज घूमने चली गई 1 घंटा, मेरा बच्चा अकेला था, वो मुझे याद कर रहा था। इतना गिल्ट में मत आओ। ये सब क्यों है? क्योंकि आपके लिए आपका बच्चा जरूरी है। सो अपने लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालो। इतना मत डरो कि भाई अगर आपके बच्चे को घर के लोग संभाल लेंगे तो कोई आफत ही आ जाएगी। कोई आफत नहीं आनी। वो आधा 1 घंटा निकाल के अपनी पसंदीदा चीज कीजिए, अपनी हॉबी को फॉलो कीजिए। 1 घंटा जाइए पार्लर में, रिलैक्स करके आइए। जाइए 1 कप टी पीजिए, अपनी पसंदीदा किताब को पढ़िए। अपने बच्चे को घर छोड़ के अपनी फ्रेंड के साथ में एक ब्रेक लेकर आइए। ये अगर आप अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालेंगे ना, तो इससे बच्चे को कोई हार्म नहीं होने वाला, बल्कि बहुत फायदा होने वाला है। एक खुश मम्मा उसको मिलेगी जो उसको अपने जैसा बनाएगी। सो अपने लिए टाइम निकालना, खुद को हैप्पी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ लास्ट में ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि दुनिया की कोई भी मम्मा परफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए परफेक्ट होने का प्रेशर मत बनाइए। कितना भी आप कर लोगे ना कुछ कैसी ना कैसी कमी जरूर रह जाएगी। अपनी कमी से सीखिए एंड नोबडी इज परफेक्ट। ये चीज अपने बच्चे को सिखाइए। अगर आप परफेक्ट बनने का प्रेशर लेंगी ना, तो जो कर रही हैं वो भी नहीं कर पाएंगी, प्लस खुद प्रेशर के तले दब जाएगी। सो जो भी आप कर रही है वो मोर देन इनफ है, करते रहिए। जो चीजें नहीं हो पा रही है, इट इज ओके, बी हैप्पी, ये ज्यादा जरूरी है। सो चलिए अब मुझे विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।